साथियों, कुछ अवसर विलक्षण होते हैं, चमत्कारिक होते हैं और ऐसा ही सुअवसर आ रहा है 8 दिसंबर 2023 को। एकादशी का ये अवसर है और यदि आप भी इच्छा रखते हैं संतान प्राप्ति की, सब प्रकार के प्रयोग करके केवल आपको आज तक निराशा ही मिली है, इस अनुष्ठान में आपको शामिल जरूर होना चाहिए। विद्वान पंडितों के सानिध्य में और मैं स्वयं उसमें उपस्थित रहूंगा। आपके निमित्त संतान प्राप्ति का महाअनुष्ठान किया जाएगा। कुंडली में कोई भी दोष क्यों ना हो, पितृ दोष हो, मंगली दोष हो, वैधव्य दोष हो, निसंतानता दोष हो, इस एकादशी पर यह महाअनुष्ठान आपकी गोद भर करके ही दम लेगा। ऐसा विलक्षण ये दिन है, ऐसा विलक्षण ये प्रयोग है, जरूर इसमें शामिल होइए। साथियों, मिथुन लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में यदि पंचम भाव में मारक ग्रह चंद्रमा या फिर सूर्य या मंगल विराजमान हो तो वो इस जातक या जातिका को संतान में अत्यधिक देरी, जरूरत से ज्यादा देरी अवश्य देता है। परंतु साथ ही यदि शुक्र देव जो कि संतान के कारक हैं वो लग्न में विराजमान हो जाएं या स्वग्रही होकर के पंचम भाव में विराजमान हो जाए या फिर वो यहां नवम भाव में विराजमान हो जाए, इन सभी स्थितियों में इनको देरी से ही सही संतान अवश्य होकर के ही रहती है। कुछ देरी लगती है, निराशा होती है, परंतु उपाय करने से संतान अवश्य होती है, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम हमारे इस साधना सिद्धि चैनल पर संतान को समर्पित, संतान सुख को समर्पित कुछ एपिसोड हम विलक्षण रूप से आपके लिए लेकर के आए हैं। और इस श्रृंखला में, जिसका कि ये आप अभी एपिसोड देख रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं कि अवश्य होगी संतान। ये अवश्य शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है, जानबूझ करके इस्तेमाल किया गया है। साथियों, यदि शादी को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 वर्ष भी हो चुके हैं, परंतु कोई ऐसा योग जिसमें कि आपके संतान पक्ष का पलड़ा भारी हो, यदि आपकी जन्म पत्रिका में है, तो निश्चित ही देर होगी, परंतु अंधेर बिल्कुल भी नहीं होगी। यदि आप मिथुन लग्न के जातक या जातिका हैं तो अपनी कुंडली आप खोल करके जरूर बैठिए और समझिए उन दो कंडीशन को, जिन दो कंडीशन पर होने से आपको देर से ही सही संतान जरूर होगी। इसलिए चाहे आप डॉक्टर के पास में जाकर के आजिज आ चुके हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर जगह जाकर के आपने उपाय कर लिए हैं, कोई टोटका नहीं छोड़ा, तो आस बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि आपके संतान अवश्य होगी, ये मेरी आपको गारंटी है। तो दो शर्तें जो है, उनमें से पहली शर्त क्या है, वो नेगेटिव है कि संतान क्यों नहीं हो रही है। पहले तो इस कारण को जानना पड़ेगा। तो साथियों, ये जो पंचम भाव है, जहां से हम संतान का, गर्भाशय का, संतान सुख का, इन सब का निर्धारण करते हैं, यदि ये कहीं ना कहीं डैमेज है, यहां पर कोई गलत ग्रह जिसको नहीं होना चाहिए यदि वो आकर के बैठा है, तो इस स्थिति में संतान इस जातक को देरी से होती है। कौन कौन सी वो कंडीशन है, एक एक करके उस पर दृष्टिपात करेंगे और उसके कुछ लक्षणों को भी हम जानेंगे ताकि वो रिलेट कर सके हम चीजों को। सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा मन सो जातक है और खासतौर पर महिलाओं के शरीर, उनकी मानसिक स्थिति, उनका जो विचार है, उसको लेकर के चंद्रमा बड़ा ही गंभीर और मेजर रोल जो है वो अदा करता है। तो यदि पंचम भाव में इस जन्म पत्रिका में चंद्रदेव विराजमान हो जाते हैं और चंद्रदेव इस जन्म पत्रिका के लिए कोई अच्छे ग्रह नहीं है, तो खास तौर पर इनको किशोर अवस्था से ही मासिक धर्म की जो अनियमितता है उसमें दिक्कत परेशानी आती है। दूसरा, यहां पर जो चंद्रदेव हैं वो इनको प्रेम में धोखे की स्थिति में भी रखते हैं और जीवन में ऐसी स्थितियां आती है कि आकस्मिक
जो भी संकट आता है उसके लिए कभी तैयार नहीं होता। हालांकि संकट के लिए कोई व्यक्ति कभी तैयार नहीं रहता, परंतु एक संकट आया है, अभी आप उससे लड़े थे और अभी उसको आपने परास्त किया ही था कि उससे पहले ही दूसरा जो संकट है वो उपस्थित हो जाता है। तो ये चंद्रमा की स्थिति के कारण होता है। तो ये स्थिति जो है वो निसंतानता की स्थिति रहती है। अब यहां पर बैठ करके चंद्रदेव जो है वो अपनी सप्तम दृष्टि से आय भाव को भी देख रहे हैं, तो अच्छी खासी आमदनी आपके चल रही है और अचानक से कोई ऐसा कारण उत्पन्न हो जाएगा कि उस आय में कमी हो जाएगी। आप किसी न किसी फील्ड के विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, सीए हैं, मैनेजर हैं, कोई स्किलफुल व्यक्ति हैं, परंतु उस स्किल का, उस कार्य कुशलता का आप धन कमाने में प्रयोग नहीं कर पाते। ये स्थिति यहां पर निश्चित तौर पर देखी जाती है। दूसरी स्थिति की बात करूं, यदि सूर्यदेव इस जन्म पत्रिका में यहां विराजमान हो जाते हैं तो वो भी निसंतानता का कारक होते हैं। सूर्य की दशा अंतरदशा में वो व्यक्ति को संतान से वंचित रखने का कार्य करते ही करते हैं, और वो सारी बात यहां पर बैठ करके सूर्यदेव भी अपनी सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। खासतौर पर ये क्या करेंगे कि ये स्वयं जो जातक है ये मिलनसार होता है, लोगों से मिलना, बातचीत करना इसको पसंद आता है, परंतु जिस पर ये सबसे ज्यादा विश्वास करेगा वो ही सबसे पहले इनको धोखा देने का कार्य जो है वो करता है। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे मंगल देव की, क्योंकि मंगल भी इस जन्म पत्रिका में कोई अच्छा ग्रह नहीं है, वो एक मारक ग्रह है। यदि ये देखिए छठे भाव का स्वामी होकर के और पंचम भाव में वो विराजमान हो गया है, यहां पर भी गर्भावस्था में किसी न किसी प्रकार की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाना कि व्यक्ति गर्भपात को, जो बहन है वो प्राप्त हो जाती है, और गर्भाशय में रसौली की स्थिति भी यहां पर उत्पन्न होती है। तो ये तीन स्थितियां जो कि हमने बात की, इन तीनों में से कोई एक, दो या तीन ग्रह, ये पहली स्थिति आप समझिए, मैं पहली स्थिति की बात कर रहा हूं। यदि पंचम भाव में चंद्र है, या पंचम भाव में सूर्य है, या फिर पंचम भाव में मंगल, इनमें से कोई एक, दो या तीन ग्रह हैं, तो ऐसी स्थिति में निराश आपको ये अपनी दशा अंतरदशा में करेंगे ही करेंगे। तमाम प्रयास के बावजूद संतान नहीं देते, लेकिन समस्या है तो समाधान भी है, और दूसरा जो पक्ष है, उजला जो पक्ष है, उस तरफ भी हमें देखने की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो वो उजला पक्ष क्या है साथियों? इस जन्म पत्रिका में जो शुक्र देव है वो कारक है संतान के, क्योंकि वो पंचमेश है। यदि शुक्र की स्थिति फेवरेबल है तो अभी सबसे पहले तक की जो बात मैंने कही है उसको कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग से निकालिए, क्योंकि जब पंचमेश यदि मजबूत है तो पंचम भाव यदि डैमेज भी है तब भी आपको संतान अवश्य ही होगी। शुक्रदेव यदि लग्न में विराजमान हो जाते हैं, ऐसा व्यक्ति अत्यंत ही आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है, और यहां बैठ करके शुक्रदेव सप्तम भाव को देख रहे हैं तो दाम्पत्य जीवन को, पार्टनरशिप को ये कहीं ना कहीं बूस्ट करने का कार्य जरूर करते हैं। अत्यंत ही ये सुंदर स्थिति है। यदि शुक्रदेव स्वयं यहां पर विराजमान हो जाते हैं तो वो प्रेम में सफलता देते हैं, संतान देर से ही सही देते अवश्य हैं, और आकस्मिक धन लाभ इनको होता ही रहता है। यहां बैठ करके शुक्रदेव आप देख रहे हैं कि आय भाव को, तो एक से अधिक आय स्रोत शुक्र अपनी दशा अंतरदशा में इनको जरूर देता है। यदि शुक्रदेव इस भाग्य स्थान पर विराजमान हो जाता है तो छोटी बड़ी विदेश यात्राएं ये शुक्र की दशा अंतरदशा में जरूर करता है। अपने धर्म का पालन बहुत अच्छे से करता है, चाहे वो फिर आकाशीय धर्म हो या फिर वो व्यावहारिक धर्म क्यों ना हो, आप इशारा समझ गए होंगे। और ये यहां से बैठ करके अपने सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को भी देख रहा है, तो अपने छोटे भाई बहनों के लिए इनका समर्पण बहुत ही अधिक होता है। और साथ ही यदि शुक्रदेव यहां विराजमान हो जाते हैं तो वो अपने ही पंचम भाव को देख रहे हैं, तो संतान वो इनको जरूर देते हैं। तो साथियों ये सारी स्थितियां थी, इसको मैं समअप कर देता हूं ताकि आपको समझने में और दोहराने में आसानी हो सके। संतान नहीं प्राप्त हो रही है, ये बड़ी चिंता है। डीले बहुत ज्यादा यदि हो गया है तो उसका कारण
कहीं ना कहीं ये होता है कि पंचम भाव डैमेज है, संतान नहीं होगी। परंतु पंचमेश यदि मजबूत है तो वो देर से ही सही आपको संतान अवश्य प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में अब उपाय क्या किया जा सकता है? ऐसी माताओं बहनों को चाहिए कि वो ऐसा फूल जिसमें व्हाइट कलर के फूल आते हैं, ऐसा बल्कि ये कहना चाहिए कि ऐसा पौधा जिसमें व्हाइट रंग के, श्वेत रंग के, सफेद रंग के जो पुष्प आते हैं, उसकी स्थापना करें। और कोशिश ये करें कि गमले में नहीं बल्कि जो खाली जमीन है, यदि घर में कहीं उसकी उपलब्धता है तो वहां पर उसको स्थापित करें और नियमित रूप से उसकी सेवा शुश्रूषा करें। नियमित रूप से उसमें जो जल है वो भी जरूर समर्पित करें। तो शुक्र की दशा से पहले ही या शुक्र की दशा चल रही है तो बहुत फेवरेटली आपके लिए बात है, आपको संतान अवश्य प्राप्त होगी। शुक्र की या जिन जिन ग्रहों की हमने चर्चा की उनकी आप अंश जो है, डिग्रियां जो है वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह चाहे वो मारक है, योग कारक है, यदि वो 0 डिग्री का हो गया है, 1 डिग्री का है या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है तो वो रिजल्ट प्रदान करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं रहता है। इसका आप ख्याल जरूर रखिएगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। तो पहला ही जो कमेंट है ये बाहिरवाड़ स्नेहा इस आईडी से आया है। सर, क्या डेली सिर से नहाना पड़ेगा क्या मंदिर जाने से पहले इस प्रयोग में? जी हाँ स्नेहा जी, अवश्य ही नहा करके ही पूजा अर्चना की जाती है। साथियों, अगला कमेंट आंचल कौशिक जी ने लिख भेजा है। प्रणाम गुरुजी, सर आपके सभी बताए उपाय 100% एक्यूरेट होते हैं। सर प्लीज गवर्नमेंट जॉब का कोई प्रयोग बताएं। देखिए, यदि आप सरकारी नौकरी का योग आचार्य चंद्रकांत इस प्रकार से यूट्यूब पर लिखेंगे तो आपको कई ऐसे उपाय मिल जाएंगे जो हमने सरकारी नौकरी के लिए आपको बतलाए हैं। और आपकी जन्म पत्रिका में जो योग कारक ग्रह है जिसकी आपको दशा चल रही है वो ही आपके लिए राजयोग अर्थात सरकारी नौकरी लेकर के आता है, तो उनके बीज मंत्रों का आप जाप जरूर करें। साथियों, अगला कमेंट हीनल बारोट जी ने लिख भेजा है। जय शिव शंकर गुरुजी। तो हीनल जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।